तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन एंड आज फॉर अ चेंज इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते वरुण ही मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं। तो वरुण, सबसे पहले तो आप बताएं कि किस तरह से यहाँ पर ग्लोबल सेटअप लग रहा है, क्योंकि हम शुक्रवार को भी जब सोमवार को यानी कि कल की जब हम बात कर रहे थे तो शुक्रवार के दिन में भी अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, खासकर डाउ जोन्स में आप देखिए, और कल के दिन में भी आई थिंक अच्छा ही रुझान था। अच्छी खासी तेजी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिली है। आप डाउ जोन्स को देखिए, नैस्डैक को देखिए, वहाँ पे अच्छी खरीदारी देखने मिली है। डाउ 100 अंक चढ़कर दिन की ऊंचाई पे बंद हुआ। S&P 500, नैस्डैक में भी अच्छी खासी बढ़त थी। इनफैक्ट स्मॉल कैप छोटे मझोले स्टॉक जो थे, रसल 2000 को अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास की तेज़ी देखने मिली। इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स वहाँ पे तेज़ी थी, नतीजे आए उसका इम्पैक्ट देखने मिला। तो ओवरऑल मूड माहौल जो है वो अच्छा है। यूरोप के बाजार भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी दायरे में कारोबार हुआ, वहाँ पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और सुबह सुबह हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो सेटअप जो है वो अच्छा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे मार्केट्स सेटअप के दम पे तो चलेंगे, साथ ही साथ नतीजे जो आए हैं, भले वो मारुति के हो, पेट्रोनेट LNG के हो, मारुति की खबर हो, इसका सबका इम्पैक्ट जो है आज आपको मार्केट में देखने मिलेगा। तो फिर से एक बार स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दौर जो है वो जारी रहने वाला है। दिक्कत एक ही है कि लगातार तीसरा दिन हो चुका है जहां पे FIS बिकवाली कर रहे हैं। नो डाउट क्वांटम थोड़ा कम हुआ है, 700 करोड़ के आसपास आया है, लेकिन बिकवाली तो बिकवाली होती है और ये बिकवाली शायद परेशान कर सकती है। आज फिर से खरीदारी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, ये बिकवाली शायद थोड़ी आपकी जो रैली है उसको कैप कर सकती है और कुछ नहीं। वैसे तो हम अपने मोमेंटम जो है वो अच्छा है, इसके लिए कोई दिक्कत की बात मुझे लग नहीं रही। हाँ, कुछ खबरें हैं जो नेगेटिव आई है, उनके चलते कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे आपको शायद गिरावट देखने मिले। तो मुझे लगता है कुशल, खबरों के चलते गिरावट होगी, अगर वो खबरें ना हो नेगेटिव तो मार्केट पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो चलिए, खबरों के लिहाज से तो कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिलेगा, पर जाहिर सी बात है कि जिस तरह का अभी ग्लोबल सेटअप दिख रहा है, हो सकता है कि अच्छी तेज़ी हो। हालांकि कच्चा तेल में याद रखना होगा कि $85 के पार अब जाता हुआ दिख रहा है, तो वो एक थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न रह सकता है सेंटिमेंटली। हालांकि अभी भी हम जिस तरह के लेवल्स पहले हम क्लॉक इन करते हुए दिखते थे, $100 के आसपास ब्रेंट क्रूड था, वहाँ से तो बहुत नीचे, वहाँ से तो काफ़ी नीचे आ गया है। तो चलिए, इसी के साथ ये जो सेटअप अभी है, इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हम आपको रोज़ डेली देते हैं ट्रेडर्स डायरी के शो में, उसी के साथ शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी कैश सेगमेंट की। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। एक स्टॉक है स्पंदना स्फूर्ति, इसको मैंने अपने टीम में शामिल किया है और पहला स्टॉक यही है। खरीदारी करना है 850 के लेवल के लिए, 805 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक खबर है, खबर यह है कि गोल्डमैन के जो फंड है उन्होंने यहाँ पे 8.25 लाख शेयर खरीदे हैं, यानी कि 1.19% हिस्सेदारी जो है 830 के भाव पे खरीदी गई है। नो डाउट इस कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने करीब 12.5 लाख शेयर बेचे हैं, इसके लिए गोल्डमैन ने खरीदा है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बेचने वाले से खरीदने वाला ज़्यादा स्मार्ट होता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ी रिस्क होती है। 830 पे अगर गोल्डमैन खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ सोच के ही खरीद रहा होगा। इसके लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 850 के लेवल के लिए, लेकिन हाँ, 805 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। साथ ही साथ फिर से खबरें आना शुरू हो चुकी है कि हो सकता है कि येस बैंक जो है वो स्पंदना में स्टेक खरीदे। इनफैक्ट येस बैंक के जब से नतीजे आए थे और उन्होंने कहा था कि कोई ना कोई छोटी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसको खरीदना ये चाहते हैं या फिर उस सेक्टर में ग्रो करना चाहते हैं, तब से ये खबर लगातार चल रही कि स्पंदना में एक हिस्सा खरीदेंगे। फिर से किसी न्यूज़पेपर ने छाप दिया है कि स्पंदना में हो सकता है ये हिस्सा खरीदे। अब कुशल, मुझे तो समझ में नहीं आता, जो खुद बिक रहा था वो आज खरीदने की बात कर रहा है, बट ठीक है, खबर तो खबर है। वो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पूछने वाला था वरुण कि येस बैंक क्या इतना बड़ा हो गया कि अब वो मतलब शॉपिंग स्प्री पे निकल रहा है। येस बैंक में जिन लोगों ने निवेश किया है हो सकता है वो खरीदे। यू नेवर नो कौन खरीदेगा, कौन इसमें पूंजी डालेगा, बट ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि कुछ हो सकता है इनके इन्वेस्टर्स या प्रमोटर जो वो एग्जिट करना चाहते हो, इसके लिए येस बैंक ने कहा भी है कि हम माइक्रो फाइनेंस खरीदना चाहते हैं। और ये खबर आज नई नहीं है, लगातार आ रही है पिछले कुछ दिनों से, फिर किसी ने अपने पेपर में छापा है, तो उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा। लेकिन बड़ा इम्पैक्ट ये है कि गोल्डमैन ने 8.5 लाख शेयर्स खरीदे और 1% के ऊपर का हिस्सा खरीदना, प्रमोटर्स ने नो डाउट बेचा है, लेकिन 1% के ऊपर का हिस्सा गोल्डमैन ने खरीदा है। मेरे ख्याल से आज आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं तेजी की 850 के लेवल। बिल्कुल वरुण, भरोसा तो बनता है जिस तरह से ये खबरें अब आती हुई दिख रही है एंड पॉजिटिव फंड एक्शन, और इनफैक्ट काफ़ी बेहतरीन फंड हाउस ने यहाँ पर खरीदारी की है, तो स्पंदना स्फूर्ति इस वजह से आज फोकस में डेफिनेटली रह सकता है। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है ऑयल इंडिया का काउंटर, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है।
कच्चा तेल लगातार बढ़ रहा है 3.5 महीनों की ऊंचाइयों पर। अब ब्रेंट क्रूड पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उन पर अब आपको फोकस कर चलना चाहिए। इनफैक्ट ONGC के साथ साथ ऑयल इंडिया, ये जितने भी सारे शेयर हैं यहाँ पर अच्छी खरीदारी आज के दिन में भी आती हुई दिख सकती है। कल भी आप देखिए तो 1.5% की तेजी के साथ ही ऑयल इंडिया में क्लोजिंग हुई थी। खरीदारी कर चलिए। आज के लिए इमीडिएट टारगेट होगा 282 रुपीज़ का, 272 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। चलिए कैश सेगमेंट की तो बात हो गई, अब डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की चर्चा कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहला फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से है इन्फोसिस का काउंटर, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। इनफैक्ट आप देखिए इसका कल ओवरनाइट में ADR भी देख रहा था तो करीबन 1.25% तक की यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं वो एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। और साथ ही पिछले 2 दिनों से हम नैस्डैक पर जिस तरह का मूव देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस पर आज अच्छी तेज़ी दिख सकती है आपको। और कल के दिन में भी इन्फोसिस में 1.25% के गेंस थे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आज हो सकता है कि IT शेयरों का दिन हो। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तेज़ी के साथ यहाँ पर आपको खरीदारी लौटती हुई दिख सकती है, तो खरीदारी कर चलिए। इन्फोसिस के फ्यूचर्स में 1406 रुपये ये आपका आज के लिए टारगेट बनेगा। 1350 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। तो IT काउंटर्स यहाँ पे आपको नजर रखनी है, लेकिन मेरे तरफ से खरीदारी का कॉल है पेट्रोनेट LNG में। फ्यूचर्स में आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं 244 के लेवल के लिए 230 का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए इस कंपनी के नतीजे आए हैं, आप रेवेन्यूज़ छोड़ दीजिएगा, कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखेंगे तो EBITDA में 25.5% की बढ़ोतरी, मार्जिन 10.1% पे आए हैं 6.8% से बढ़ के, जबकि 8.3% का अनुमान था। और कंपनी का मुनाफा जो है 790 करोड़ पे आया है, 750 करोड़ का अनुमान था। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है इस कंपनी का काफ़ी बेहतर रहा है। मेरे ख्याल से उसके चलते आपको यहाँ तेज़ी देखने मिल सकती है। वैसे भी US के मार्केट्स में जो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती है, तो मुझे लगता है ये पूरा स्पेस जो है हरकत में रह सकता है। खरीदारी कर सकते हैं आप पेट्रोनेट LNG में 244 के लेवल के लिए 230 का रखिएगा स्टिक स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की कैटेगरी है, और ऑप्शंस में एक बिकवाली का कॉल है, और वो है ONGC का पुट आपको खरीदना है 177 के लेवल के लिए 5.5 रुपये का रखिएगा टारगेट, 3.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। जैसा सरकार ने जो घरेलू क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है उस पर विंडफॉल गेन टैक्स जो है 1600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर अब 4250 रुपये प्रति टन कर दिया है। नो डाउट कच्चे तेल में हमने तेज़ी देखी है, वो एक्चुअली पॉजिटिव होता है ONGC ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों के लिए, लेकिन जैसे ये 80-85 डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल आता है वैसे ही सरकार इनसे विंडफॉल गेन टैक्स ले लेती है, यानी कि जो भी फ़ायदा इनको होने वाला है वो सीधा चला जाता है सरकार की जेब में। और इसके चलते इन्होंने फिर से विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा दिया है। डीजल पे जो अतिरिक्त एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको भी 1 रुपये से बढ़ा दिया गया है। तो एक नेगेटिव न्यूज़ है ONGC जैसी कंपनियों को, जो फ़ायदा इनको होने वाला था वो अब सरकार ले जाएगी। इसके लिए आप यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, एक नीजक रिएक्शन देखने मिलेगा। 177 का पुट ऑप्शन खरीदिएगा, 5.5 रुपये के लेवल के लिए 3.5 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए विंडफॉल टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ऑयल प्रोड्यूसर्स पर आता हुआ दिखेगा, बट यही देखना है कि यहाँ पर आज ये विंडफॉल टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो कितना आता हुआ दिखता है। हालांकि कच्चे तेल में लगातार तेज़ी होती हुई दिख रही है। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है हिंडाल्को का काउंटर, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। लगातार 405-407 रुपये के लेवल से हिंडाल्को में मैं आपको खरीदारी करने की राय दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल्स एक तो स्ट्रांग दिख रहे थे, और वैसे भी US मार्केट्स में जब तेज़ी आती है तब मेटल काउंटर्स में आपको बेहतरीन तेज़ी के अगेन मौके बनते हुए भी दिखते हैं। इनफैक्ट कल के दिन में तो US में जो अल्कोआ कंपनी है, एल्यूमिनियम कंपनी, वहाँ पर 4% से ज़्यादा की तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी। और कल भी आप देखिए हमारे बाज़ारों पर भी हिंडाल्को में 2-2.5% तक की तेज़ी आती हुई नज़र आई थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर और फर्दर तेज़ी का मूड माहौल बन सकता है। खरीदारी कर चलिए। 460 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है 19 रुपये पर उपलब्ध है। 30 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, 13 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए ऑप्शंस की कैटेगरी भी पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं टेक्नोपिक की तरफ, और टेक्निकल चार्ट्स पर मैंने एक और मेटल काउंटर अपनी सूची में शामिल किया है, और वो है JSW स्टील। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल जिस तरह से ओवरऑल मूड माहौल बन रहा है इसके चार्ट्स पर, पिछले 5 दिनों में आप देखिए स्टॉक्स के जो लेवल्स हैं 785 से अब लगभग 816-817 रुपये के आसपास आ चुके हैं। तो अच्छे मोमेंटम में अब स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है, और इसको और फर्दर रैली के लिए ये तैयार भी हो रहा है। तो JSW स्टील खरीदारी कर चलिए 845 रुपये के टारगेट के लिए। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, 810 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। काउंटर्स पे कुशल बेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से टेक्निकल स्टॉक है सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 345 के लेवल के लिए 327 का आपको स्टॉप लॉस रखना है।
पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अच्छी खासी पोजीशंस बनी है, लेकिन पोजीशन इतनी भी अच्छी नहीं बनी है कि स्टॉक में आज तेज़ी ना हो। क्यों? क्योंकि कंपनी के नतीजे भी आए हैं, और नतीजे अगर आप देखेंगे तो आय में 37.5% की बढ़ोतरी, एबिटा देखिए 81% बढ़ा है, मार्जिन 9.6% से बढ़ के 12.7% पे आए हैं, और मुनाफे में 18.5% का जम है, 16 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ के आसपास आया है। तो मेरे ख्याल से टेक्निकल सेटअप तो अच्छा है, फंडामेंटल रीज़न भी साथ में है कि कंपनी के बेहतरीन नतीजे आए हैं। उसके चलते आज सोम डिस्टिलरीज में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है, खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटली RVNL, रेलवे स्टॉक्स सब हमेशा फ्लेवर में रहे हैं और सबके पसंदीदा स्टॉक ये हैं। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 129 के लेवल के लिए, 121 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इस कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, करीब 150-200 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिले हैं। तो इस ऑर्डर विन के खबर के चलते आज RVNL में आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है, खरीदारी करके चलेगा इन स्टॉक्स पे। 129 के लेवल के लिए 121 का रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए RVNL यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। जिस तरह से लगातार इस पर पॉजिटिव खबरों का आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, उस वजह से ये लगातार फोकस में रह सकता है। अच्छी तेज़ी का कैंडिडेट डेफिनेटली है ये। चलिए फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है JBM ऑटो का काउंटर, खरीदारी कर चलिए। कल पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे, तो नंबर्स तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। 9.7% से बढ़कर मार्जिन 12.2% पर आया है, मुनाफे में भी 15% का उछाल है, कामकाजी मुनाफा 38% ग्रो कर 115 करोड़ पर भी आता हुआ दिख रहा है। सब्सिडियरी जो JBM इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसने हरियाणा स्थित नए इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कमर्शियल ऑपरेशंस भी शुरू कर दिया है। तो फंडामेंटली ये कंपनी के लिए भी एक अच्छी खासी पॉजिटिव खबर है, और साथ ही बोर्ड ने सिक्योरिटीज जारी कर 500 करोड़ रुपए फंड जुटाने को भी मंजूरी दे दी है। तो आगे के लिए जो कैपेक्स है ये इनका ये भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है। साथ ही नया कमर्शियल प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिक बसेस का इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एज अ बेटर फंडा पिक जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, JBM ऑटो खरीदारी कर चलिए। आज के लिए 1440 रुपये का टारगेट बनाइए, 1380 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए अब फंडा पिक भी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं निवेश की पिक की तरफ। और निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है एक टाटा ग्रुप कंपनी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट निफ्टी कंपनी है, यहाँ पर खरीदारी करके आपको चलना है। अब आप देखिए FMCG कैटेगरी में तो बेहतरीन प्ले है। इनफैक्ट दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी भी ये है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से मार्केट प्रेजेंस है इसका अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़, वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बनता है। और साथ ही जो संस्थागत निवेशक हैं उनका भरोसा भी इस कंपनी पर क्लियरली दिख रहा है। FIS और DIS दोनों को अगर मिलाकर देखेंगे तो 40% से ज़्यादा की हिस्सेदारी ये होल्ड करते हुए दिखते हैं। तो फंडामेंटल्स इनके लिए काफ़ी बेहतर है। 860 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1000 रुपये के टारगेट के लिए अगला 12 महीनों में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपका भले ही कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट कैपिटल डेप्रिसिएशन या फिर जो आपका कैपिटल लॉस है वो इस काउंटर में आपको नहीं आता हुआ दिखेगा। तो क्लियर कट अभी के लिए अगर आप कैपिटल सेफ्टी चाहते हैं तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेहतरीन पोर्टफोलियो पिक है, खरीदारी कर चलिए। तो FMCG स्पेस जो है वहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ये एक बेहतरीन पिक है। मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है गोपालदास एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 650 के लेवल के लिए। करीब 6 से 8 महीने में ये लेवल जो है वो आपको देखने मिल सकते हैं। देखिए फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और कंपनी नेट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कर्ज मुक्त है। पिछले कुछ समय में एक बेहतरीन टर्न अराउंड इस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखने मिला है। कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है। कैश फ्लो जो है उसमें अब आगे सुधार का अनुमान लगाया जा रहा है। केपेक्स में बढ़ोतरी का बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा, और भारत में अपैरल इंडस्ट्री को लेके अब काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस जो है वो बुलिश हो रहे हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था गोपालदास पे, कुछ देर पहले नोवामा की भी रिपोर्ट आई थी, उसके पहले बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट आई। सब फंडामेंटल स्टोरीज़ की काफ़ी अच्छी बता रहे हैं, और आगे चल के काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन जो है इस पूरे स्पेस में खासकर इस कंपनी में हो सकता है। हालांकि मैंने जितने भी इस कंपनी को ट्रैक किया है, मुझे फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल स्टोरी लगती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मार्केट चलता है तो ये चलने वालों में सबसे आगे रहता है। तो फंडामेंटली तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस इस पर बैट कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो काउंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से निवेश करके चलेगा, 6 से 8 महीने का समय दीजिएगा, 650 के लेवल आपको देखने मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात कह रहा हूँ कि अभी केवल 50% पैसा लगाना है। क्यों? क्योंकि इसके नतीजे अभी तक आए नहीं हैं इस क्वार्टर के। जब नतीजे आ जाएंगे तो बचा कुछ आप 50 पैसा जो इन्वेस्ट करना है, 50% जो इन्वेस्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं, और अच्छे लेवल आपको देखने मिलेंगे। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे है, और यहाँ पे बंधन बैंक में आपको खरीदारी करना है 230 के लेवल के लिए, 219 का स्टॉप लॉस रखना है। सोसाइटी जनरल ने यहाँ पे 1.74 करोड़ शेयर जो है 218 रुपये 60 पैसे के भाव में खरीदे हैं। तो इस खबर के चलते बंधन बैंक में
थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है। 230 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी, 219 का रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए बंधन बैंक यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, पॉजिटिव फंड एक्शन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी तरफ से खबरों के दम पर जो स्टॉक है वो है केन्स टेक्नोलॉजीज़ का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन 12.5% से 13.5% हो गए हैं। मुनाफे में 150% का उछाल आया है। 10 करोड़ से सीधा 25 करोड़ अब कंपनी का मुनाफा जा पहुंचा है और साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफे के लिहाज से भी 60% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खरीदारी करके चलिए 1870 रुपये का टारगेट बनाए, 1795 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपको आगे बता दिए हैं। तो अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की, और माई चॉइस में मेरी तरफ से वरुण तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल्स हैं, जिसमें सबसे पहला कॉल तो है यहाँ पर CCL प्रोडक्ट्स पर यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। CCL प्रोडक्ट्स यहाँ पर खरीदारी इसलिए करनी है क्योंकि अगर आप US में कॉफ़ी की कीमतें देखेंगे कल के दिन में तो करीबन 5% तक की बढ़ोतरी वहाँ पर देखने को मिली थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस स्टॉक को अपनी सूची में शामिल किया है। 632 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 608 रुपये आपका बनेगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है HG इंफ्रा पर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन 18% से बढ़कर सीधा 21% के पास जाते हुए दिख रहे हैं और मुनाफे में भी 38% का उछाल आता हुआ नजर आया है। तो 975 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करिए। 935 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल आज के लिए है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पर, मेरी तरफ से यहाँ पर खरीदारी करनी है। गोल्डमैन सैक्स दरअसल इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी की राय के साथ और लक्ष्य 770 रुपये का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्टेड है और कल के दिन में भी इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव था। 2.5% तक की तेज़ी बनी थी। यहाँ पर जिस तरह से ये इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी कर चल सकते हैं। 660 रुपये के टारगेट के लिए 628 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से माई चॉइस में 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले जो खरीदारी का कॉल है वो है डायनामिक केबल्स पे 435 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 410 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि अच्छे हैं। आय में 14.5% बढ़ोतरी, मार्जिन 9% से बढ़ के 11.25% पे आया है और मुनाफा जो है 58% बढ़ा है। हालांकि सिर्फ एक ही आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि कल स्टॉक में 9-10% की गिरावट थी। इसके लिए खुलते से ही स्टॉक में नहीं जाना है, देखिएगा उसके बाद खरीदारी कीजिएगा क्योंकि नतीजे अच्छे हैं। लेकिन कल जो 9-10% गिरा है वो थोड़ा डराता है। दूसरा है UFO मूवीज़, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 90 के लेवल के लिए 85 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 2.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी को 2.5 करोड़ का मुनाफा हुआ है। एबिटा मार्जिन भी अच्छे खासे बढ़े हैं, 10.25% से बढ़ के करीब 19%। तो इसके चलते UFO मूवीज़ में आज तेज़ी हो सकती है। और आखिरी स्टॉक है UPL। फ्यूचर में बिकवाली करना है। 600 के लेवल के लिए 628 का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे देखिए नतीजे तो कल आ चुके थे और थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने मिला है, लेकिन जेफरीज ने तगड़े प्राइस कट किए हैं। 925 से लक्ष्य घटा के 800 रुपये का कर दिया है। इसके चलते आज एक फॉलोअप सेलिंग आपको देखने मिल सकती है। UPL के फ्यूचर में कीजिएगा बिकवाली 600 के लेवल के लिए। बिल्कुल। तो चलिए UPL के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है जिस तरह से जेफरीज ने यहाँ पर टारगेट कट किए हैं। तो चलिए इसी के साथ अब अपनी पूरी की पूरी जितने भी स्टॉक्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं उसका एक क्विक रिकैप भी कर लेते हैं। चलिए अब मेरी तरफ से सबसे पहले है ऑयल इंडिया का काउंटर। यहाँ पर कच्चे तेल में जो तेज़ी है उस वजह से अच्छी तेज़ी बन सकती है, हालांकि विंडफॉल टैक्स का भी इंपैक्ट आपको यहाँ पर देखना होगा। फ्यूचर्स कैटेगरी में इन्फोसिस खरीदारी कर चलिए। ADR में अच्छा खासा उछाल था कल के दिन में। हिंडाल्को अल्कोआ में बेहतरीन तेज़ी थी। साथ ही मेटल काउंटर्स में JSW स्टील भी मुझे पसंद आ रहा है आज के लिए, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। हिंडाल्को के साथ साथ फंडा पिक में JB मोटो नतीजे बेहतरीन यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। फंडामेंटल स्टोरी भी इंटैक्ट है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए भी अगले 1 साल में 1000 रुपये के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज इसके नंबर्स अच्छे आए हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में CCL प्रोडक्ट्स, HG इंफ्रा समेत स्टार हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। खरीदारी कर चलिए। अगले 1 साल में आपको 4 डिजिट में ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। टाटा ग्रुप कंपनी है, FMCG कैटेगरी में बेहतरीन प्ले बन सकता है। कैश में खरीदारी करना है। स्पंदना स्फूर्ति में 850 के लेवल के लिए गोल्डमैन ने 8.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं इसके 830 के भाव पे। इसके चलते तेज़ी हो सकती है। फ्यूचर्स में पेट्रोनेट LNG में कीजिएगा खरीदारी, नतीजे अनुमान से बेहतर है। ऑप्शंस में ONGC का 177 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली सोम डिस्टिलरीज नतीजे भी अच्छे आए हैं, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। फंडामेंटली RVNL जो ऑर्डर इनको मिला है उसके चलते तेज़ी हो सकती है। निवेश करना है गोपालदास एक्सपोर्ट में 650 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे बंधन बैंक में खरीदारी कीजिएगा।
सोसाइटी जनरल ने 1.74 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। माई चॉइस में डायनामिक केबल और यूएफओ मूवीज नतीजों के चलते खरीदारी कीजिएगा इन स्टॉक्स में, और यूपीएल के फ्यूचर में करनी है बिकवाली। जेफरीज ने लक्ष्य घटाए हैं, 925 से घटा के 800 का किया है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है ओएनजीसी, 177 का आपको पुट ऑप्शन खरीदना है 5.5 के लेवल के लिए। सरकार ने घरेलू क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पे जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसको 1600 रुपये प्रति टन से बढ़ा के 4250 रुपये प्रति टन किया है। उसके चलते आज ओएनजीसी दबाव में रह सकता है। 177 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनका जितना भी लेवल्स हैं उसका भी हमने आपको रिकैप कर बता दिया है, बेस्ट पिक भी बता दी है। पर आज बाजार पर किस तरह का सेटअप रहेगा इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यूएस मार्केट्स में तो अच्छी तेज़ी हुई है, नतीजों का इम्पैक्ट भी हमारे यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर अब देखना है कि यहाँ पर किस तरह के संकेत बनते हैं। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए, बाजारों पर रणनीति जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। अच्छे संकेत हैं ग्लोबल मार्केट्स तो खैर भैया मूड माहौल में रहे ही हैं। हमारे बाजारों में भी कल सेकंड हाफ में जो बढ़िया रिकवरी आई थी, क्या उससे नई जान आ सकती है? क्या आज के ट्रेडिंग सेशन में वैसा ही जोश मिलेगा?